दोस्तों रिलायंस पावर की बात तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर की सब्सिडियरी कंपनी विदर्भ पावर बिकने जा रही है। आप देख लो कि एनसीडी की नीलामी हो रही है और बहुत सारे बिडर जो इस समय लाइन में खड़े हैं। तो क्या ये कंपनी रिलायंस पावर के हाथ से चली जाएगी या फिर रिलायंस पावर इस कंपनी को अपना बना के रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो आने वाले समय रिलायंस पावर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सरकार ने जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है उसमें एक बड़ा योगदान रिलायंस पावर का हो सकता है, क्योंकि रिलायंस पावर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों ही प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी है। दूसरी तरफ जेपी पावर जो बहुत समय से स्टॉक ₹6 के आसपास है, क्या आने वाले समय 2 डिजिट में वापस जाएगा या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसमें से निकल जाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 67,571 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 474 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 0.71% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स। और इसके पीछे वजह है एफआई की खरीदारी। बहुत दिन के बाद इस महीने में एफआई की खरीदारी जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी, यानी बिकवाली के सामने करीब खरीदारी 3000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है और इस वजह से आज बाजार में माहौल पॉजिटिव बना। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहां से सिग्नल देखें तो आपको मिक्स दिखाई देंगे। डाउ जोन की बात करें तो 35,246 के स्तर पे 0.53% की अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, लेकिन S&P 500 की बात करें तो 4,543 के स्तर पे 0.48% की गिरावट है। तो वहाँ पर 1% की लगभग आधा परसेंट की तेजी, तो यहाँ पर आधा परसेंट की गिरावट दिखाई दे रही है। और नेस्ले कंपोजिट में काफ़ी बड़ी गिरावट है। यहाँ पे देख सकते हो कि 14,154 के स्तर पे 1.42% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात अगर करें तो 1963 के स्तर पे 1.06% की गिरावट है। जो ये सिग्नल ऐसे ही बने रहे तो फिर कल बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.75 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 15.65 की थी। 16.10 का इंट्राडे में हाई भी बना, यानी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन जो लो है वो 15.50 का है। तो प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे हाई हुई, स्टॉक फिर नीचे आया और क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के आसपास ही, कोई अप डाउन देखने को नहीं मिला, नहीं 15.65 के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी। अब यहाँ पे 13 जुलाई की बात करें तो 15.20 के आसपास स्टॉक था और 4.40% की काफ़ी भारी गिरावट हुई थी। फिर 14 जुलाई को 15.25 के आसपास स्टॉक आया, 0.3% की मामूली सी तेजी थी। 17 जुलाई को हमने कोई भी अप डाउन नहीं देखा, क्लोजिंग वही थी जो 14 जुलाई को थी। 18 जुलाई को स्टॉक फिर से 15.20 के आसपास आ गया, 0.3% की गिरावट हुई। और 19 जुलाई को स्टॉक ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और लगभग 3% की तेजी के साथ 15.65 के आसपास स्टॉक आ गया। और आज इसने फिर से इंट्राडे में 16 के स्तर को छुआ था, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला। 10 साल के हिसाब से इसका रिटर्न फिलहाल 80% निगेटिव है। 5 ईयर के हिसाब से इसने 48% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 22% पॉजिटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 ईयर के हिसाब से इसकी तेजी जो है 32% पॉजिटिव है। बात 6 मंथ की क्या तो इसने 13% का शानदार तेजी बताई है। 3 मंथ के हिसाब से 29% का जबरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 मंथ के हिसाब से 2% की तेजी है, 1 वीक के हिसाब से देखें तो 3% की तेजी और 1 डे के हिसाब से 0.32% की तेजी। ओवरऑल देखें तो पिछले 2 साल से इसका प्रदर्शन अच्छा है और 3 महीने के हिसाब से तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इसने स्टॉक ने। वॉल्यूम लगभग एक जैसा है, पिछले एक महीने में इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। कल 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी और आज भी 14 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे देख लो कि यस बैंक की जो सब्सिडीज कंपनी है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड, वो नीलाम हो रही है और आदित्य बिरला ARC भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं अब इस यूनिट को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे देख लो इस रेस में अब यहाँ पे खरीदने के लिए आदित्य बिरला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी RARC ने एक जॉइंट वेंचर्स के तहत यहाँ पे खरीदारी की इंटरेस्ट जगाई है। और इसके अलावा देखें तो ऑलरेडी पहले से इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी ARCL भी इंटरेस्टेड है। फिलहाल जो डेवलपमेंट दिखा दे रहे उसमें आदित्य बिरला ARC सबसे ऊपर टॉप बिडर है, यानी वो इस बोली को जीत सकते हैं। आदित्य बिरला ARC की बात करें, इसका एक जॉइंट वेंचर है आदित्य बिरला ग्रुप और वर्दे पार्टनर्स सिंगापुर के साथ में।
तो वैसे अगर आप देखें तो वर्दे पार्टनर्स वही है जो लगातार रिलायंस पावर को बहुत सारा फंड प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इक्विटी लेके। तो हो सकता है कि ये जो कंपनी है इस एआरसी के माध्यम से खरीद ली जाए, क्योंकि वर्दे पार्टनर्स का सीधा बिजनेस टाइप है इस समय रिलायंस पावर के साथ और वो लगातार उनकी मदद भी कर रहे हैं। तो जैसे कि रिलायंस पावर के पास तो इतनी बड़ी फंड नहीं है कि वो इस कंपनी को छुड़ा सके, तो वो वर्दे पार्टनर्स और आदित्य बिरला ग्रुप के माध्यम से इस कंपनी को आगे ले जाके अपनी तरफ कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये एक संभावना है कि आदित्य बिरला कैपिटल और वर्दे पार्टनर्स की इस बोली को जीतने की संभावना ज़्यादा बन चुकी है। और एसबीआई कैप है जो इस पूरी बोली की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा 3 कंपनी और मैदान है जिसमें रिलायंस पावर खुद शामिल है। इसके अलावा तो यहाँ पे देख सकते हो कि CFM एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से 1220 रुपीज़ की बोली है, जबकि NARCL ने 1120 रुपीज़ की बोली लगाई है। दूसरी तरफ वर्दे पार्टनर्स और रिलायंस मिलकर 1260 रुपीज़ की बोली लगाई है। और अब यहाँ पे वर्दे पार्टनर्स ने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ में भी यहाँ पे बिजनेस टाइप के दोनों जो बोलियाँ ऊपर है, यानी कुल मिला के ये जो कंपनी है ये वर्दे पार्टनर्स के पास ही जाने की संभावना बनेगी। लोन की बात करें तो रिलायंस पावर की ये जो कंपनी है VIPL, इसके ऊपर करीब 2260 रुपीज़ का कर्ज है 31 मार्च 2022 के आंकड़े के, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक, इन बैंकों का सारा कर्ज है जो चुकाना है। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल ये फॉर्मूला जिस तरह से तय हो रहा है उस हिसाब से लग सकता है कि जल्दी ही रिलायंस पावर की जो कंपनी है वो या तो रिलायंस पावर की जॉइंट वेंचर वर्दे के साथ उसको मिलेगी या फिर आदित्य बिरला ग्रुप और रिलायंस वर्दे पार्टनर के जॉइंट वेंचर को मिलेगी। लेकिन कुल मिला के ये जो कंपनी है वर्दे पार्टनर्स के पास जाने की संभावना बन चुकी है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ अगर देखें तो इस समय सरकार की तरफ से जो कोशिश है वो रंग ला रही है। US की तरफ से देखो तो उनकी जो एनर्जी सेक्रेटरी है जेनिफर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। फर्स्ट सोलर जो कंपनी US की वो अब इंडिया में सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा निवेश करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम चाइना में नहीं बल्कि इंडिया में निवेश करेंगे। और जिस तरह से US ने अनाउंस किया है कि आने वाले समय बहुत सारी US की कंपनियां जो चाइना के बजाय इंडिया में निवेश करना शुरू करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, तो एक बड़ा एक यहाँ पे रिवॉल्यूशन आने की संभावना बन रही है इस सेक्टर में। और देख सकते हो कि जो सरकार ने कोशिश की थी उसका अब मेहनत रंग ला रही है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आने वाले समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो US की तरफ से काफ़ी बड़ा निवेश आने की संभावना है। इससे पहले अगर आप देखें तो US ने कहा था कि हम इंडिया में निवेश करेंगे। दूसरी तरफ जर्मनी के वाइस चांसलर भी इंडिया आए हुए और उन्होंने भी कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 19 जुलाई को वो आए हुए हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि वो आने वाले समय इंडिया में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छा निवेश करना चाहते हैं। तो ये समझ सकते हो कि ऑलरेडी रिलायंस पावर जो सोलर और विंड एनर्जी दोनों ही प्रोजेक्ट करे थे उसके लिए काफ़ी फायदेमंद सौदा हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी 1.5 बिलियन डॉलर की बड़ी मदद का ऐलान हुआ है। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी शानदार तेजी का दौर शुरू होगा और रिलायंस पावर भी कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका रिलायंस पावर में निवेश कर लेना चाहिए। चलते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। 6 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.84% की तेजी देखने को मिली। बहुत समय से स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास ही है। 13 जुलाई को देख सकते हो स्टॉक 5.95 के आसपास क्लोजिंग दी थी, 1.70% की गिरावट हुई थी। लेकिन 14 जुलाई को स्टॉक फिर से 6.05 के आसपास आ गया और 1.70% की तेजी देखने को मिली। 17 जुलाई को हमने कोई अपडाउन नहीं देखा, 6.05 के आसपास की क्लोजिंग थी। 18 जुलाई को फिर से स्टॉक 5.95 के आसपास आ गया और 1.70% की गिरावट हुई। 19 जुलाई को कोई भी अपडाउन नहीं था, लेकिन आज फिर से स्टॉक 6 के स्तर पे आ गया है। इसका मतलब 6 का मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पे अगर आप निवेश करेंगे तो आपका निवेश रिस्की कम हो जाता है, निवेश डूबने की संभावना कम हो जाएगी क्योंकि मजबूत सपोर्ट मिला और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा जरूर। वॉल्यूम लगभग एक जैसा और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कि कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, यानी एक तरह से स्टेबिलिटी है स्टॉक के अंदर। आप इसके परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2022 में 1406 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में घट के 1201 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गया। लेकिन मार्च 2023 में फिर से बढ़ के 1380 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गया, यानी रिवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है कंपनी का। फिलहाल कंपनी थोड़ी सी लॉस में जरूर है। मार्च 2022 में जहाँ पे 2.27 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, इस मार्च में 43.99 करोड़ रुपीज़ का लॉस होता है। लेकिन दिसंबर में ये लॉस 218 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो लॉस कम होने लगा है। इस बार अंदाजा है कि प्रॉफिट में कंपनी आ जाएगी और प्रॉफिट में आ गई तो फिर एक तेजी का दौर भी शुरू होगा, क्योंकि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश भी करी है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 82% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो ऐसे में देख सकते हो कि 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद है, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब
कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।